स्वागत है। आज हमारे पास लुधियाना पुलिस की एक अहम कार्रवाई से जुड़ी खबर है जी। एक बड़ा साइबर फ्रॉड रैकेट पकड़ा गया है और ये मामला दिखाता है कि कैसे तकनीक का गलत इस्तेमाल हो रहा है, खासकर हमारे बुजुर्गों को निशाना बनाने के लिए। चलिए इस खबर की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हमारे पास जो न्यूज रिपोर्ट है वो बताती है कि पश्चिम बंगाल का एक 22 साल का लड़का है संदीप सिंह, उसे गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ 22 साल का? हाँ, और हैरान करने वाली बात यह है कि इस अकेले लड़के के खिलाफ अब सोचिए देश भर में 100 से ज्यादा FIR दर्ज थी। 100 से ज्यादा? बाप रे। जी हाँ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स। बिल्कुल। ये देखिए, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, ये असल में एक चेतावनी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि साइबर क्राइम कितना संगठित, कितना फैलावा है। सही बात है। और जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स, एप्स, ये खतरे भी बढ़ रहे हैं और नए नए तरीके निकाल रहे हैं ये अपराधी। तो ये संदीप सिंह और इसका जो गिरोह था, ये लोगों को फंसाते कैसे थे, क्या तरीका था इनका? हाँ, तो रिपोर्ट बताती है कि ये लोग बड़ी कंपनियों के नाम इस्तेमाल करते थे। जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे, अमेज़न। इनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर फोन करते थे। अच्छा। और बहाना क्या होता था? अक्सर या तो KYC वेरिफिकेशन का, मतलब जो ग्राहक की पहचान की प्रक्रिया होती है, हाँ वो तो आता रहता है मैसेज। बिल्कुल। या फिर कहते थे कि आपका कोई रिफंड अटका हुआ है, उसे प्रोसेस करना है। और लोग भरोसा कर लेते होंगे। यही वो भरोसे का फायदा उठाते थे। जैसे ही कोई इनकी बातों में फंसा, ये उसे कोई रिमोट एक्सेस ऐप जैसे एनीडेस्क या फिर क्विक सपोर्ट ऐसे ऐप डाउनलोड करने को कहते थे। एनीडेस्क, ये तो मैंने सुना है, ये क्या करता है? हाँ, ये ऐप खतरनाक है अगर गलत हाथों में पड़ जाए। असल में ये ऐप किसी दूसरे इंसान को, जो कहीं दूर बैठा है, आपके फोन का पूरा कंट्रोल दे देता है। पूरा कंट्रोल मतलब वो मेरी स्क्रीन देख सकता है, सब कुछ चला सकता है। सब कुछ, जैसे वो खुद ही आपका फोन इस्तेमाल कर रहा हो। अरे, मतलब एक बार ऐप इंस्टॉल हो गया तो फिर तो बैंक अकाउंट खाली करना या पेमेंट ऐप से पैसे उड़ाना। बिल्कुल, बच्चों का खेल उनके लिए। और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इनका निशाना अक्सर बुजुर्ग नागरिक होते थे। हाँ बिल्कुल, और शायद इसकी वजह ये है कि वो डिजिटल दुनिया की इन पेचीदगियों से उतने वाकिफ नहीं होते। सही कहा। मदद के नाम पर या किसी प्रक्रिया के नाम पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं है, ये भरोसे का हैक है एक तरह से। भरोसे का हैक? वाह। वो KYC, रिफंड, ये सब ऐसे बहाने जो हमें रोजमर्रा के लगते हैं, है ना? हाँ। तो शक नहीं होता। और ये मामला छोटा मोटा नहीं था। पुलिस कह रही है कि सिंह के मोबाइल नंबर और IP एड्रेस से जुड़ी 100 से ज्यादा FIR थी। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, UP, कई राज्यों में जी लाखों रुपए की ठगी का अनुमान है। ये आंकड़े तो सच में चौंकाते हैं। और जो जांच से तस्वीर सामने आ रही है वो एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करती है। अच्छा, मतलब ये अकेला नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता चला है कि ये पश्चिम बंगाल से चल रहे एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा था। और जब गिरफ्तारी हुई तो पुलिस को कई मोबाइल फोन मिले, ढेर सारे सिम कार्ड, ATM कार्ड, अलग अलग बैंकों की पासबुक। मतलब पूरी तैयारी के साथ काम चल रहा था। हाँ, ये सब इस फ्रॉड में इस्तेमाल होता था। लगता है कि ये लोग पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार नंबर और बैंक अकाउंट बदलते रहते थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पंजाब पुलिस की ये कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी राष्ट्रव्यापी मुहिम का हिस्सा है। हाँ, और ये जरूरी भी है, खासकर कोविड-19 के बाद से, जब से ऑनलाइन लेन देन इतना बढ़ा है। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। डिजिटल धोखाधड़ी में भी बहुत तेजी आई है। तो पुलिस की सलाह क्या है आम लोगों के लिए, कैसे बचें इससे? देखिए, सलाह तो बहुत सीधी और बुनियादी है, लेकिन बहुत जरूरी है। बताइए। अपना OTP, वन टाइम पासवर्ड कभी किसी से शेयर ना करें। बैंक डिटेल, पासवर्ड, कुछ भी नहीं। ये तो हम सुनते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी लोग गलती कर बैठते हैं। और सबसे जरूरी, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर, चाहे वो फोन पर कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे, कोई भी ऐप अपने फोन में इंस्टॉल ना करें। बिल्कुल नहीं। ये एनीडेस्क और क्विक सपोर्ट जैसे ऐप से तो बिल्कुल दूर रहना है। जी हाँ। पर फिर भी ये जानते हुए भी लोग कैसे फंस जाते हैं आखिर? यहाँ ना वो साइकोलॉजी का खेल है, मनोवैज्ञानिक पहलू काम करता है। अच्छा, कैसे? ये धोखेबाज अक्सर एक अर्जेंसी, एक डर का माहौल बनाते हैं। जैसे कहेंगे, अरे आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है,
या KYC नहीं हुआ तो सर्विस बंद हो जाएगी। हाँ, ऐसा सुनने में आता है। आपका रिफंड अटक गया है, बस ये ऐप डालिए और अभी हो जाएगा। ऐसी बातों से लोग घबरा जाते हैं ना, और फिर बिना सोचे समझे उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगते हैं। दिमाग पर हावी हो जाते हैं एक तरह से। बिल्कुल, ये दिमागी खेल है। सच में ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, ये तो भरोसे और मन की शांति की भी चोरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और यहीं हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जी। जैसे जैसे हमारी जिंदगी और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, क्या हमारी सावधानी, हमारी जागरूकता भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है? बड़ा सवाल है। या कहीं हम अनजाने में ही अपनी भागदौड़ में, या शायद आसानी से भरोसा कर लेने की आदत के चलते इन साइबर अपराधियों के लिए दरवाजे खुले तो नहीं छोड़ रहे? सोचने वाली बात है।